नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी माई में। ये जीएस की पहली क्लास है जिसमें हम आपको बताएंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद तो टोटल आपके जो हैं 395 हैं। 395 आपको अनुच्छेद नहीं याद करने हैं क्योंकि याद करने के केवल अनुच्छेद ही नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो आपको केवल प्रमुख अनुच्छेद याद करने हैं, उन्हीं में से पूछा जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। बस आपको केवल ये जितने अनुच्छेद मैं बता रहा हूँ इतने पढ़ लीजिए, वो आपको इसी में से आपको फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। उसके बाद है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन। अभी जम्मू कश्मीर आपके सामने बना है, उसके लिए अनुच्छेद 3 में ही संशोधन किया गया था, उसी के तहत ही ये बना है। अभी आपके सामने जो 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, वो भी अनुच्छेद 3 के नियम से ही बने थे। याद रखिएगा, नया राज्य कोई भी बनेगा वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही बनता है। फिर एक क्वेश्चन आता है नागरिकता के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो नागरिकता का जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसमें पहला है अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। फिर जो है अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो फिर वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है, ये अनुच्छेद 9 कहता है। फिर एक है अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। संसद जो है अनुच्छेद 11 के तहत ही नागरिकता पर जो है कानून बना सकती है, ये अनुच्छेद 11 है। मूल अधिकार है 12 से 35 तक। कितने तक? 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 है राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। यदि संसद ऐसा कोई नियम बना देती है जिससे मूल अधिकार जो है शून्य होते हैं या कम होते हैं, तो वह ऑटोमेटिक ही इस अनुच्छेद के तहत निरस्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर है अनुच्छेद 14 विधि की समझ समता। यहाँ पर जो है विधि की समझ सभी लोग जो है बराबर माने जाएंगे, अनुच्छेद 14 बता रहा है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म आधार के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। फिर है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। फिर है आंसर अगला अनुच्छेद 17 जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 फिर से बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 17 ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत पूछ सकता है, या फिर अस्पृश्यता, दोनों शब्द हो सकते हैं वहाँ पे। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है, या फिर अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? तो आंसर होगा अनुच्छेद 17। फिर है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधि 18 ऐसे याद कीजिए, उपाधि 18। फिर अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 है जिसके तहत आप बोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जो है कुछ देख सकते हैं। ये आपका अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत ही दिया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है? इसके अंदर 3 भाग हैं। इसमें आपको स्वयं के प्रति दोष सबूत देने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता है, स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये सब जो है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। फिर आता है अनुच्छेद 23 और 24। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इन दोनों को भूलिएगा नहीं। अनुच्छेद 23 जहाँ को वहाँ 24 में ऑप्शन में दे रखा होगा। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार
और बलात्संग का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। दोनों में काफ़ी जो है मैचिंग रहती है, तो आप दोनों याद करके चलिएगा। मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 से कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। फिर अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण के धर्म और प्रचार प्रसार के धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30। फिर अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। यह जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया। पहले इसी के अंतर्गत हमारा था संपत्ति का अधिकार। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो कब हटाया गया, किस संशोधन द्वारा हटाया गया, किस सन में हटाया गया, या फिर संपत्ति का अधिकार किस में था। तो आप तीनों याद करके चलिएगा। अनुच्छेद 31 में था जिसको संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संशोधन द्वारा 1978 में, कब 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तो कब से कहाँ तक अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। अनुच्छेद 39 का में क्या है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जिसके अंतर्गत ही मनरेगा आता है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, इसी के अंतर्गत मनरेगा आता है। फिर है अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 43 का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, यहाँ लिखा 4 दोनों समान है। तो अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता 4 याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 में क्या है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 में कृषि और पशुपालन। ये है 48 का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा, किसमें है 48 का। फिर है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, किसमें 50। तो पृथक्करण समझ लीजिए पृथक्करण मतलब अलग अलग, तो अलग अलग मतलब 50 याद रखिए 50, अनुच्छेद 50 पृथक्करण। फिर है मूल कर्तव्य के अनुच्छेद में, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में, इसको आपको विस्तारपूर्वक आगे पढ़ाएंगे हम, फिलहाल आप इतना याद रखिए मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का। फिर है अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, मतलब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपके लिए, ये दिया है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति द्वारा शपथ, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। फिर अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर अभियोग चलाने की प्रक्रिया, किसमें है अनुच्छेद 61। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, किसमें किसके तहत बनता है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति, अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का शपथ और शपथ का प्रारूप। अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 72 ये भी इम्पोर्टेंट है, दंडादेश के क्षमा निलंबन लघुकरण की राष्ट्रपति की जो शक्ति है और वो अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। यदि आपको किसी भी कोर्ट से कोई सजा मिलती है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है, वह उसको क्षमा कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है या फिर उसमें कमी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत है। फिर अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी एंटोनी जनरल, अनुच्छेद 76। फिर है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, अनुच्छेद 78। जैसे प्रधानमंत्री कोई भी काम करता है तो उसका कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को उसको जानकारी दी, संविधान के तहत उसको जो है कर्तव्य, अनुच्छेद 78 के तहत। फिर अनुच्छेद है 79 में क्या है, संसद का गठन। फिर अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा का संगठन है, अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। आपका लाइक ही हमारे लिए पुरस्कार है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की पूरी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी, पूरी की पूरी तैयारी हिंदी और सामान्य ज्ञान की। ये जिम्मेदारी 150 नंबर की हमारी है। आपको हिंदी और सामान्य ज्ञान की पूरी की पूरी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे आते हैं अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 85 संसद के सत्र और 17 अवसान और विघटन। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, अनुच्छेद 110। इस वीडियो में हमने जो भी अनुच्छेद बता रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। बाकी अगर सब पढ़ेंगे तो आप सब ना याद कर पाएंगे, ना मैं याद करा पाऊँगा, कन्फ्यूज अलग से हो जाएंगे। तो इतना पढ़ना जितना जो आपको पेपर निकल सके बस। अनुच्छेद 123 संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की 123 के अनुच्छेद के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय होता है वो हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है। फिर है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। मान लो जैसे कोई बेंच बैठी, वहाँ कोई अब जज जो है नहीं आया, रिटायर हो गए, कुछ जो भी कुछ पे उसकी पूर्ति जो एक न्यायाधीश नियुक्त होता है उसे तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। तदर्थ तुरंत के लिए। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध करवाना। जैसे उच्चतम न्यायालय कोई आदेश कर दिया किसी भी चीज़ में तो सभी कोर्ट उसको जो है मानना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अनुच्छेद 141 के तहत। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 72 ऊपर था और राष्ट्रपति का था। अनुच्छेद 161 है राज्यपाल की। याद रखिए, दोनों कन्फ्यूज मत होइएगा। 72 राष्ट्रपति, 161 राज्यपाल। फिर 163 अनुच्छेद राज्यपाल को सहायता देने व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में प्रख्यापित अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल शक्ति। 123 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है अध्यादेश जारी और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर है हाईकोर्ट। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होला। 215 राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति। तो अनुच्छेद 249 संसद जो है राज्य सूची की किसी, अगर उसमें राष्ट्रीय हित है राज्य सूची की किसी भी विषय पर तो उस पर नियम बना सकती है संसद किस अनुच्छेद के तहत, 249 के तहत, अगर राज्य सूची किसी विषय में राष्ट्रीय हित है तो। फिर आता है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। फिर अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना संपत्तियों से वंचित न किया जाना। जैसे सरकार से कोई कहीं रोड बनाती है तो जो है ज़मीन लेती है तो आप सरकार उसका जो है आपको मुआवजा देगी। विधि के नियम से सरकार संपत्ति ले सकती है, ऐसे नहीं कहीं भी जो है कुछ भी ले ले आपसे। तो ये अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग की कार्य। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यसभा के विधान, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचनों का वयस्क मताधार पर होना, मतलब 18 साल से जो ऊपर वो डालते हैं, और अनुच्छेद 326 के तहत नियम बनाया गया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST के लिए स्थान का आरक्षण। लोकसभा में 330 और राज्यसभा में 332 के तहत ये SC/ST को आरक्षण की सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। अनुच्छेद 338 अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया है। यहाँ पे जो है आप सही कर लीजिए, ये नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसके गठन किया गया है? अनुच्छेद 338 के तहत। फिर है अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 में राष्ट्रीय SC आयोग, 338 का में राष्ट्रीय ST आयोग। फिर अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग गठन किया सकता है। पिछड़े वर्गों की दिशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति 340। फिर 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 352 के तहत ही आपातकाल लगाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आंसर होगा 352। फिर होता है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। आपने सुना होगा राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा है, तो वह लगता है राज्य में संवैधानिक तंत्र का कहीं फेल हो जाता है तो आप वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। फिर होता है वित्तीय अपराध। ये अभी तक पूरे देश में कभी नहीं लगा आज तक के इतिहास में, लेकिन उसके लिए नियम बना। अनुच्छेद 367 देश में वित्तीय अपराध लग सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, उसकी प्रक्रिया। जो संविधान संशोधन होता है आपने देखा होगा, वो अनुच्छेद 368 के तहत ही उसके लिए नियम बनाए गए हैं, उसी के तहत ही होता है। फिर है अनुच्छेद 393। इसमें जो संक्षिप्त नाम दिया गया है, संविधान संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको संविधान के लगभग जितने प्रमुख अनुच्छेद जो पेपर में आपको आने हैं वो हमने आपको सभी पढ़ा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे पुलिस भर्ती 2023 की, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की पूरी निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, हिंदी और समान ज्ञान की। इसकी जिम्मेदारी हमारी। 150 नंबर की तैयारी पूरी हम कराएंगे बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। करंट अफेयर है कुछ भी, हिंदी, विज्ञान, भूगोल, सब कुछ हिंदी और समान ज्ञान की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए लगातार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो है जो गरीब बच्चे हैं फालतू के कोर्स खरीद रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, बड़ा कुछ बाकी चैनल में कुछ पढ़ाते हैं कुछ कराते हैं, वही पुराना वीडियो उठा के डाल देते हैं, कहते हैं ये लीजिए आप हमारे पास कोर्स 1000 का 2000 का। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा और जिम्मेदारी हमारी है 2 विषयों की। बाकी आगे अगर हो सकेगा आपको जी जो है रीजनिंग और मैथ की भी तैयारी करवा देंगे। फिलहाल जो है हमारी जिम्मेदारी पूरी है, हिंदी और समान ज्ञान की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ मैं। पूरी निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।